हेलो बच्चों, थॉमस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे, टुडे विल टॉक अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आप खाते हैं, अगर वो फूड डाइजेस्ट ना हो तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, और कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग: एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। लेकिन इनको समझने से पहले हमें डाइजेशन को समझना जरूरी है। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स, यानी फूड कंपोनेंट्स का सिंपल फॉर्म में बनाना डाइजेशन कहलाता है, या ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड द डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी इनसाइड क्या करती है, वो फूड के जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, जिससे हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके उस खाने के न्यूट्रिशंस को। तो आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल्स। आपका एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि कहाँ से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होता है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हिंदी में बात करें तो माउथ को मुंह बोलते हैं, ईसोफेगस ग्रास नली, स्टमक आपका आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत। और आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल्स की ऑर्गन्स में ये सब आते हैं, और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। कुछ सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। इन आवर माउथ देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स फाउंड, लिवर एंड पैनक्रियास। तो हम स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। आपको पता है इंजेशन मैंने बताया टेकिंग ऑफ द फूड। तो फूड को हम कहाँ टेक करते हैं? माउथ में करते हैं, जिसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। और माउथ में जैसे ही खाना आपका आता है, आप देखते हैं आपके माउथ में कुछ वाटरी सिक्रीशन होता है, जैसे स्लाइवा कहते हैं। इस स्लाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है। जो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, आपके सुक्रोज, जो आपके फूड में सुक्रोज होता है यानी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, और सुक्रोज को आपके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जब आपका खाना माउथ में रहता है तो वहां पर आप देख रहे हैं कि आपके दांत भी रहता है और टंग भी रहता है, जो आपको हेल्प करता है फूड को सॉलो करने में। तो जो आपके माउथ में टीथ हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमन: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो फूड को क्या करते हैं, चूई करके उसे ग्राइंड करते हैं और आगे भेजने में, फूड को आगे भेजने में मदद करते हैं। टंग का जो वर्क है वो टेस्ट के लिए है, जिससे आपको टेस्ट पता चलता है कि फूड कैसा है, स्वीट है आपका, या सॉल्टी है, या स्पाइसी है। तो ये सब आपको टंग के द्वारा पता चलता है जब आपका खाना यहाँ पे रहता है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ये ईसोफेगस का वर्क क्या है, सिर्फ ये एक पैसेज है जो वाया है टू द स्टमक, यानी यहाँ से खाना जब आपका इस ओसीफेगस से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुँचता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, कोई भी डाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होता है, ओनली इट टेक फूड टू द स्टमक। और जब फूड आपका स्टमक में पहुंच जाता है, स्टमक आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: कार्डियक, फंडस एंड पायरोलस। कार्डियक जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट है, मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं फंडस, और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं पायरोलस। स्टमक में जब आपका फूड आ जाता है तो वहां पर आपके कई गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस में आपके 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम, पेप्सिन एंड रेनिन। प्रोटीन का फर्स्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस स्टमक में स्टार्ट होता है। यानी अगर प्रोटीन का आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे स्टमक में होता है। तो प्रोटीन को ये पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में ब्रेक डाउन हो जाता है पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम के द्वारा। और फिर उसके बाद में आप HCl भी रिलीज होता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके फूड को एसिडिक बनाता है, फूड को एसिडिक बनाता है। और यहाँ पर जो भी फूड रहता है, अगर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है हमारे लिए, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, ताकि वो आगे ना जा सके। ठीक है, जब आपका स्टमक में फूड रहता है, फिर ये पैसेज देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है फूड आपका।
स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, वो आपका सबसे कॉइल स्ट्रक्चर है। इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, कॉइल्ड होता है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर होता है बहुत ही नैरो होता है, इसकी वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसकी लेंथ जो होती है अप्रॉक्स 6.5 मीटर लेंथ की होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए एंड डाइजेशन के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो आपका होता है सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अधिकतर डाइजेशन जो होता है कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड। लिवर जो होता है आपका, ये इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इस लिवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। और आप देख रहे हैं इस लिवर सिक्रीट करता है बाइल। बाइल क्या करता है? फैट को एमल्सिफिकेशन करता है। और ये किसके? यहाँ पे ही आपका ड्यूडेनम में जब आपका भोजन रहता है तो लिवर जो बाइल जूस है और पैनक्रियास देख रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये दोनों आपके सिक्रीट करते हैं बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। इसके बारे में आप अभी आगे पढ़ेंगे। लिवर से जब बाइल सिक्रीट होता है, ये क्या करता है? जब खाना यहाँ पे पहुंच जाता है तो बाइल जूस क्या करता है? ये फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। एमल्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है। फैट का ब्रेक डाउन हो जाता है जो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आपका फूड यहाँ पर और पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम जो आपका यहाँ पे प्रोटीन रहते हैं, उस प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को फिर से ब्रेक डाउन करता है। आपने यहाँ पे आपने देखा था पेप्टोन्स और प्रोटियोजेंस में ब्रेक डाउन हो गया था, अब पॉलीपेप्टाइड में पैनक्रियाज उसे चेंज कर देता है। अब यहाँ से जब खाना आपका पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होती है जो फूड के एब्जॉर्प्शन का एरिया को बढ़ा देती है। इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इंक्रीज। तो आप यहाँ से फूड डायरेक्टली आपका ब्लड कैपिलरी के द्वारा आपकी बॉडी में पहुंचने लगता है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन होता है। और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन एरिया है जहाँ पे फूड का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका खाना पहुंच जाता है तो वहां पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का सिर्फ डाइजेशन होता है। वाटर एंड मिनरल सिर्फ एब्जॉर्ब होता है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब आपका सिर्फ वाटर एंड मिनरल जब पहुंचता है तो सिर्फ उसी का एब्जॉर्प्शन यहीं पे टेक्स प्लेस होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो डायमीटर होता है वाइड होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से कंपेयर देन इसकी जो चौड़ाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो इससे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड, सीकम, कोलन और रेक्टम। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वही यहाँ पे पहुँच जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव फ्रॉम एयर। रेक्टम जो आगे खुल जाता है एनस फॉर्म में। और आप देख रहे हैं कि सीकम, यहाँ से आपका वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली रोल प्ले किसमें करता है? वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। अब आप हम पढ़ते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड में लिवर के बारे में। लिवर के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी और ये सिक्रीट करता है बाइल जो सिक्रीट करता है और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में आपका बाइल जो स्टोर रहता है। जब भी फूड आपका यहाँ स्टमक में पहुँचता है तो जैसे ही फूड पहुँचता है ये स्प्रिंकलिंग कर देता है, यानी उसके बाइल जूस का बौछार यहाँ पे करने लगता है जैसे फूड यहाँ पे आता है वैसे ही। और ये लिवर जो है वो आपका बाइल जूस बनाता है ये, लेकिन स्टोर का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर, ठीक है।
पैनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, पैनक्रियास। पैनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड? क्योंकि ये पैनक्रियास बिहेव करता है एज वेल एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन, इससे हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं और एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन अभी हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का वर्क हम समझेंगे। इससे एंजाइम सिक्रीट होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड बीटा एमाइलेज, जो फूड को एल्कलाइन मीडियम में बदलता है। जो प्रोटीन आपका यहाँ पे पेप्टोन्स और प्रोटियोज में ब्रेक डाउन हुआ था, वो आगे चलकर पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, उसे पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन होना है किसमें? ग्लूकोज और सुक्रोज, ग्लूकोज में। और जो फैटी एसिड है, फैट है, उसको कन्वर्ट होना है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। और जो आपका प्रोटीन है, उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना है। क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कन्वर्ट होके, इनको डाइजेस्ट होके इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आएंगे, तभी ये डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो आपने देखा पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। पैनक्रियास पैनक्रियास और लिवर ये क्या है? एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो डाइजेशन में पूरे हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में इस तरह से हेल्प करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी आपने इतना पढ़ा है, इसको आप पढ़िए और समझिए। क्योंकि इसको पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको जैसे मैंने बताया वैसे आपको एक बार इसके नोट्स जो हम देंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए। ओके क्लास, थैंक यू।